उस समय जब मेरी माँ का तबीयत ख़राब था तो मीन्स मैं घर चली गई थी और मुझे खाना बनाना पड़ता था। तो सारे लोग रिलेटिव आकर बोलते थे कि अब तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा तुमसे, अब तो घर में इंक्लूड हो गई हो। फिर भी मैंने मैंने उनका ये लिया कि हाँ ऐसा भी होता है क्या कि पढ़ाई, ये खाना बनाने से ये पढ़ाई छूट जाती है। वो मेरे माइंड में चलते रहता था कि हाँ ऐसा तो नहीं होने दूंगी अपने साथ, पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू रहेगी। जब मैंने ड्रॉप लिया तो ये था कि तुम ये बीएससी में नाम लिखवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑप्शन सारे थे बस इसके अलावा। अच्छा। और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। ये एक मिथ सा है कि अगर पढ़ो तो कोई भी कर सकता है। अगर माइंड में पहले ही आ जाए, पहले ही ये सब बातें सुन लो कि ये ड्रॉपर कांट बी अ टॉपर, ऐसा होता है ना, ड्रॉपर कांट बी अ टॉपर, तो ये सब पहले ही सुन लेंगे किसी से, तो ये सब मोरल डाउन करने का ये तरीका है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद जायसवाल और आज एक कहानी लेके आपके सामने आए हैं। ये कहानी एक स्ट्रगल की है, एक ऐसे बच्चे की है जिसने एक गांव के परिवेश से उठकर आज बहुत अच्छे रैंक से नीट क्वालिफाई की है और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनने वाली है। उसकी कहानी को अगर हम जानेंगे तो बहुत कुछ हमें पता चलेगा कि कैसे उसने गांव के परिवेश से निकल के किस तरह से उसने अपने कॉम्पिटिटिव एक जो इन्वायरमेंट है आज के दिन में उसको कैसे उसने फेस किया और किस तरह से उसने सफलता पाई। उनके परिवार का उसमें क्या योगदान रहा, उनके टीचर्स का क्या योगदान रहा और जो अपनी जो उनकी कहानी है या उनका जो अपना स्ट्रगल है, जो उनका मेहनत है, वो भी हम लोग सुनेंगे उनसे। तो मेरे साथ बैठी है एकता और ये एकता का स्कोर कार्ड है नीट का और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इसने 690 स्कोर किया है आउट ऑफ 720 इन नीट एग्ज़ाम और मैं देख रहा हूँ इनके परसेंटाइल को भी, तो फिज़िक्स में इसके हाईएस्ट परसेंटाइल है और जैसा इनसे बात हुई है शायद इन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन उसने फिज़िक्स में गलत किया है। तो एकता, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन नीट एग्ज़ाम। थैंक यू सर। और हम लोग जब आपके बारे में जानना स्टार्ट करें, तुम्हारे बारे में जानना स्टार्ट करें, तो पहले तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताओ थोड़ा। मेरा नाम कुमारी एकता है। मेरे पापा का नाम राजेश कुमार शर्मा है और वो पोस्ट ऑफिस में कलर का जॉब करते हैं और मेरी माँ का नाम मनोरमा देवी है, वो आंगनबाड़ी सेविका के कार्य पर रत है। तुम किस गांव से हो? मेरा गांव का नाम इस्माइल चक है। इस्माइल चक कहाँ पे है ये सोनपुर थाना के अंदर आता है। तो एकता, तुम्हारे परिवार के बारे में तुमने बताया, अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताओ। तुमने पढ़ाई कैसे की, चूँकि तुम एक गाँव से हो और जो तुम्हारा गाँव है वो भी एक इंटीरियर का गांव है, पटना से ऐसे करीब है लेकिन फिर भी मैं गया हूँ उधर, तो वो गांव थोड़ा इंटीरियर है। तो तुमने पढ़ाई कैसे की? वहाँ तो अच्छे स्कूल भी नहीं होंगे। मैंने क्लास 1 से क्लास 8 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तुमने? हाँ, मैंने क्लास 1 से क्लास 8 तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद मैंने क्लास 9 क्लास 10 प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है और फिर मेरा 11th और 12 मैंने 11th में मैंने मेंटोर्स एट रिजर्व ज्वाइन किया था। और 11th तुम्हारा बोर्ड कौन सा था? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से तुमने किया। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो परवरिश है एजुकेशन के हिसाब से, तो तुमने स्टार्टिंग अपनी गवर्नमेंट स्कूल से की और फिर तुमने प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई से 10th किया। कितना तुम्हारा परसेंटाइल या परसेंट क्या था उस समय? सीजीपीए होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मेरा 9 सीजीपीए 10th क्लास में था। 9 सीजीपीए था तुम्हारा। फिर तुमने सीबीएसई स्कूल में स्विच फिर से बिहार बोर्ड में आ गई थी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ रही थी तुम? आजकल तो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आजकल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बट उस समय था कि उतना ये लड़कियों पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि लड़कियों को चलो गवर्नमेंट में ही डाले थे और मेरी दादी माँ भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा। तो मैं उसी में जाती थी उन्हीं के साथ। हाँ, ये थोड़ी सी सोच है कि लड़कियां हैं, गांव में है, तो पढ़ाई से ज़्यादा हम उसके उतने एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते जो हमारे परिवेश में ही होता है। तो वो भी तुमने मेरे ख्याल से बचपन में वो स्ट्रगल देख लिया। हाँ, मैंने कई सारे स्ट्रगल देखे हैं। कैसे मीन्स लड़कियों को मीन्स क्या क्या सहना पड़ता है कि मीन्स पढ़ाई करना ही लड़कियों के लिए एक बड़ी बात होती है। पहले मैं जब मीन्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे लिए 10th पास करना ही मीन्स ये डिफ़िकल्ट हो गया था कि यही पास करना मीन्स यहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात था। ये अच्छी बात है कि तुम उस परिवेश से जहाँ पर कि पढ़ाई में मुश्किल है, लेकिन आज तुम एक
मेरे ख्याल तुम्हारे गांव की पहली डॉक्टर तुम बनने वाली होगी। MBBS एज MBBS। चलो, तो इस परिवेश से तुम निकल के आ रही हो, और गांव के परिवेश से जहां 10th पास करना भी एक लड़की के लिए मुश्किल काम है, वहाँ तुम नीट क्वालिफाई करके 690 मार्क्स ला के, मुझे उम्मीद तुम्हें इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में तुम पढ़ने वाली हो और वहाँ से डॉक्टर बनोगी, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है तुम्हारे लिए, और ये तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन भी दे रहा होगा। कैसा फील कर रही हो तुम रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद तुम थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है कि कुछ हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे पता चलेगा क्या हो रहा है। एक्साइटमेंट तो है, धीरे धीरे जैसे लोग बात कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो लोग जो हमेशा ये अच्छे से बात नहीं करते थे, वो अच्छे से बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरे साथ। बिल्कुल, मतलब वो उन लोगों के लिए भी एक तुम्हारे तरह से एक उनके लिए भी सीख है कि जिसको आप समाज आगे नहीं बढ़ने देना चाहता लड़की बोल के या गांव के परिवेश में, और वहाँ तुमने जो अचीव किया है, आने वाले दिन तुम एक अच्छी डॉक्टर बन के जब उस गांव में जाओगी तो वो उनके लिए भी एक सीख होगी कि कैसे बच्चियों को, कैसे लड़कियों को हमें मौका देना चाहिए, लड़कों के बराबर रखना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में तो मैं देख रहा हूँ, तुमने 11th-12th में मेंटर सेड्यूसर में पढ़ाई स्टार्ट की। मुझे याद है पहले तुम नॉर्मल बैच में थी और फिर तुमने काफ़ी मेहनत की और तुम अचीवर बैच के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो ये 11th-12th की जर्नी में तुम्हारा कैसा रहा? ये जब तुम 10th पास करके आई तो 2 साल कैसा रहा तुम्हारा? मैंने 10th जब पास किया तो पहले तो मैं बता दूं कि ये मैंने नीट का ही क्यों सेलेक्ट किया कि नीट ही देना है मुझे। जैसे मैंने 10th पास किया, 10th का रिजल्ट आया तो फिर मेरे मन में मीन्स ऐसा होने लगा कि अब मीन्स या तो पढ़ाई बंद हो जाएगा या तो मुझे खुद अंदर जोश लाना है, कुछ ना कुछ करना है। अभी मैं जोश नहीं दिखाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देंगे। तो उस समय यही मैं सुनती थी कि जेई होता है और नीट होता है, तो मेरा इंटरेस्ट नीट पे गया कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो एक होता है ना कि एक सेलेक्ट कर लेना कि इसके थ्रू मुझे पढ़ाई ही करना है। तो मुझे पता नहीं था कि नीट होता क्या है, बट ये पता था कि चलो इससे मैं पढ़ाई तो करूँगी ना, एक जो ये एक सिलेबस में मैं मीन्स अंदर चली जाऊंगी उसमें। तुम्हें ये लग रहा था कि तुम 10th पास कर गई अगर, हाँ, और उसके बाद कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो शायद आगे की पढ़ाई घर वाले ना कराए? हाँ, आगे की पढ़ाई ना। तो उससे बचने के तुमने जेई और नीट 2 ऑप्शन थे और तुम्हें लगा डॉक्टर बनना है तो नीट कर लेते। हाँ, नहीं, अच्छा तुम बता रही हो। मुझे लग रहा है कि ये भी एक संदेश है बच्चों के लिए कि अगर आपको लग रहा है कोई बाधा आने वाली है, आपकी पढ़ाई रुकने वाली है, तो पढ़ाई में कुछ ऐसा रास्ता चूज करो जहाँ पे पेरेंट बाध्य हो जाए तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब तुमने 11th में, जैसे बच्चे 10th पास करके आते हैं 11th में, मैंने देखा है कि वो जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने समय थोड़ी सी उनमें होती है कि चूंकि 10th में पढ़ाई का तरीका अलग है, 11th-12th में एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें कैसा फील हुआ पढ़ाई को लेके? जो तुम स्कूल में पढ़ रही थी, गांव में पढ़ रही थी, और फिर मेंटर से आके पढ़ रही थी, तो क्या डिफरेंस फील हुआ तुम्हें? 10th तक जो पढ़ाया होता है वो बस ये सीखने के लिए कि पढ़ो कैसे, और 11th तो पूरे मीन्स ऐसे हो जाते हैं। 10th तक जो पढ़ा वो सब भूल जाओ। 11th मीन्स 10th तक ये सीखो कि पढ़े कैसे। 11th में एक होता है ना, नया फेज़ शुरू होता है। नया फेज़ में वो अपना टैलेंट लगाना है। जो मैंने पढ़ना सीखा है ना, वो पढ़ना सीखा जो है वो टैलेंट इसमें लगाना है। अप्लाई कैसे करना? हाँ, अप्लाई यहाँ पे करो, लेकिन फेज़ तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। 10th तक मैं ये सिर्फ सीखती हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, और वो सारा अप्लाई सिर्फ ये करो, लेकिन सिलेबस सारे नए रहेंगे और डिफ़िकल्ट काफ़ी रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये बात है कि 10th में जब आप पास करते हैं तो आप जब 11th में जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन बेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना? खासकर आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ना है। स्पेशली हम फिजिक्स की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ एप्लीकेशन ज़्यादा है। हाँ, बायोलॉजी में थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी आपको माइंड तो अप्लाई करना ही है। और ये भी है, जैसे 10th में कोई अच्छा मार्क्स नहीं लाया, लेकिन उसकी मीन्स कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो दिन रात एक कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं 10th में, फिर भी उसका वो मार्क्स नहीं 11th में काम देगा, वो उसकी कंटिन्यूटी ही काम देगी 11th में। और 11th में वो मीन्स अगर अच्छा उसकी मीन्स वो कंटिन्यूटी अगर रह जाती है तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं उसके। बिल्कुल, जैसे 10th में किसी वजह से तुम्हारे बोलने का मतलब है कि अपना बेस्ट देना है, कंटिन्यूस मेहनत करते रहनी है। मार्क्स अगर 10th में कम ही आ गए या 11th में थोड़े कम आ रहे इनिशियल डेज में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए।
एकता ये बताओ, जब तुम, मुझे याद है जब तुम यहाँ पढ़ रही थी मेंटर्स में, तो तुम बीच में कुछ दिन के डिसकंटिन्यू हो गई थी और तुम्हारे एप्लीकेशन आए थे कि मदर की तबीयत ख़राब है। तो वो क्या था, कैसे तुम इतनी सिंसियर स्टूडेंट हो और अचानक फिर पढ़ाई छोड़ रही हो बीच में, वो भी लंबे टाइम के लिए? वो भी मेरे लिए एक मीन्स ये उस सबसे स्ट्रगलिंग टाइम वही था कि ये छोड़कर और घर चले जाना। कि उस समय मेरी माँ का तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगा था और फिर मैं बाद में पता चला उन्हें स्टोन है, तो फिर उनका ऑपरेशन हुआ और मैं घर में सबसे बड़ी मीन्स अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत हाँ, थी वहाँ पे, हाँ, स्पेशली मदर को। हाँ, तो वहाँ पे मुझे स्टडी से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट लगा। मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बट मैं वहाँ पे चली गई, तो वहाँ पे मैं घर पे रही। उसके बाद तो और मम्मी की सेवा भी करी थी और पढ़ाई भी करी थी हाँ, साथ साथ में, तो क्लासेस छोड़ना पड़ा तो? हाँ, क्लासेस मैंने छोड़ दिए। तो इससे मेरी डिसकंटिन्यूटी हुई, लेकिन मैंने पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में ऐसे फेज़ आते हैं आपके, जबकि आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, कोई और काम करना चाह रहे हो और आपको वो काम कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपको जो परेशानी है उसको अडॉप्ट करते हुए जो आप काम करना चाहो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं से डरना नहीं है आपको। और उस समय जब मेरी माँ का तबीयत ख़राब था तो मीन्स मैं घर चली गई थी और मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो सारे लोग रिलेटिव आकर बोलते थे कि अब तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा तुमसे, अब तो घर में इंक्लूड हो गई हो। फिर भी मैंने उनका ये लिया कि हाँ, ऐसा भी होता है क्या कि ये खाना बनाने से ये पढ़ाई छूट जाती है। वो मेरे माइंड में चलते रहता था कि हाँ, ऐसा तो नहीं होने दूंगी अपने साथ, पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, तुम मम्मी का सेवा भी कर रही हो, घर का खाना वाना भी मैनेज कर रही हो और साथ में पढ़ाई भी चल रही है। हाँ, चलो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे तो स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बच्चों का एक्सक्यूज़ होता है कि नहीं मैं घर में मुझे कुछ काम करना पड़ता है या घर में माहौल नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाता। तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहाना ही है बच्चों का। हाँ, करना चाहे तो कोई कर सकता है। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो कभी ना कभी सफलता सामने आ ही जाती है, वो पकड़ में आ ही जाना है। मतलब आपको सतत प्रयास करते रहना है, लगे रहना है लगन से, और फोकस नहीं हिलना चाहिए मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आप वो करते रहते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। मुझे लगता है यही शायद कारण रहा होगा जो तुम्हारे जो जर्नी रही है, मुझे जितना अभी बात करके समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अटेम्प्ट में पिछले अटेम्प्ट में 516 मार्क्स आए तुम्हारे। तो यही सब कारण रहा होगा, तुम्हारे स्ट्रगल है ये सब की वजह से शायद कम रह गया होगा। चलो ये बताओ, तुमने 2 साल पढ़ाई की ठीक से और उसके बाद तुमने ड्रॉप लिया, तो इस ड्रॉप लेने का ख्याल कैसे आया? ठीक है, और ये ड्रॉप तुमने लेते समय क्या घर वालों का सपोर्ट था या प्रेशर था कि ड्रॉप मत लो? कैसा था ये माहौल? जब मैंने ड्रॉप लिया तो ये था कि तुम ये बीएससी में नाम लिखवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑप्शन सारे थे, बस इसके अलावा। अच्छा। और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, मतलब सारे लोग तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई तुम बीएससी कर लो, तुम कुछ और कर लो, जनरल कंपटीशन कर लो। तुमने अपना दिमाग बना रखा? मेरे माइंड में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वो लोगों को इसके अलावा सारे ऑप्शन दिखते थे। अच्छा मतलब देयर इज ओनली प्लान ए फॉर यू, नो प्लान बी, कि डॉक्टर ही बनना है और अच्छी डॉक्टर बनना है। चलो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी माँ भी बोलती थी कि थोड़ा प्लान बी भी रखा करो। अच्छा तो कि ये फेल्योर के टाइम पे तो मुझे भी लगता था अरे प्लान बी भी रहना चाहिए, बट जब सक्सेस आ गए तो मैंने मेरा तो ये था कि प्लान ये ही सही है, लेकिन जब फेल्योर हाथ में लगते हैं ना तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। बदलने लगती है। हाँ, तो फिर मैं सोचती थी, लोगों के प्रेशर से भी वो होता है थोड़ा। हाँ, तो जब मेरा रिजल्ट हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा प्लान ए ही सिर्फ था और प्लान बी नहीं था, जिसके कारण मैं यहाँ पे 690 स्कोर कर पाई। नहीं तो कभी भी मैं स्कोर नहीं कर पाती, और मैं दूसरे फील्ड में जाती तो इस डिप्रेशन के कारण मैं वो भी कंप्लीट ना कर पाती। बिल्कुल, हाँ, जब आपको एक फेलियर कहीं आपने टारगेट किया, वहाँ आपने एक फेलियर मिल गया आपको, तो शायद आपके प्लान बी में भी सक्सेस होने के चांस कम हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात तुम बता रही हो कि जो प्लान ए है आपका, है ना, उस पर ही फोकस होना चाहिए और उसको सतत प्रयास आप करें, और अगर आप मेहनत अच्छी तरह करते हैं तो प्लान ए ही सक्सेसफुल होगा आपका, प्लान बी की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
अच्छा, जो तुम्हारा ये जो पूरा मैं देख रहा हूँ जो तुमने पढ़ाई की है, ड्रॉप लेने के पहले और ड्रॉप लेने के बाद पढ़ाई में क्या चेंज किया तुमने जिससे सफलता तुम्हें मिली? पढ़ाई तो सारे लोग करते ही हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के करते हैं, बट एक डायरेक्शन होना और डायरेक्शनलेस पढ़ाई, ये मायने हो जाते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, ये बुक बना लो, वो बुक बना लो, लेकिन अगर सिर्फ आप कभी कभी कॉपी पढ़ने से सारे 180 में 180 आ जाते हैं, और कभी कभी पूरे बुक बना लो और पता चले 100 भी नहीं आ रहे हैं, ये डिफरेंस हो जाते हैं। और सिर्फ आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं सही से और उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मीन्स देख रहे हो कि हाँ कहाँ पे हाँ कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, हमेशा वो टॉपिक पे ध्यान जरूर दें। और कभी भी जैसे मुझे कुछ पता है, कोई चैप्टर का कोई टॉपिक मुझे हमेशा से मीन्स माइंड में रहता है कि हाँ ये टॉपिक पता है, फिर भी मैं जाती हूँ वही अगर पढ़ने लगूँ तो जो नहीं आता है वो नहीं आएगा। तो वो वीक पॉइंट पकड़ के उस पे ज़्यादा ध्यान देना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ कि मैंने मीन्स ये अगर सिलेक्शन इस ड्रॉप में मैंने क्या किया और पिछले ड्रॉप में मैंने क्या नहीं किया था, अगर डिफरेंस की बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें। बताओ थोड़ा, ये बच्चों को भी जानना चाहिए। मैंने मीन्स इस ड्रॉप में मैंने सबसे पहले तो मैंने कॉपी ही सिर्फ पढ़ा है, तो क्लास नोट्स पे हाँ क्लास नोट्स, और एक मॉड्यूल आता है सिर्फ वही मॉड्यूल भी कई आते हैं, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, बट एक ही मॉड्यूल जो मेन मॉड्यूल होते हैं उसको भी अगर सही से बना लो और क्लास नोट्स तो पूरा पढ़ ही डालो, और फिर सिर्फ टेस्ट दो और टेस्ट में ही अच्छा परफॉर्म करो। टेस्ट में कभी कभी अच्छा परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं बोलती कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो ताकि ये तुम्हारे हो ही जाएंगे, और टेस्ट में जिसका ख़राब आ रहा है परफॉर्मेंस उसका नहीं ही होगा। टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपका ये जो मोरल है डाउन ना हो। किसी के कोई बच्चा होता है जैसे कि जिसके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट होता है कि अरे यार मार्क्स कम भी आ रहे हैं फिर भी कॉपी पढ़ लूँगा, उस टाइम तक हो जाता है उसका। और कोई बच्चा होता है जिसका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो उसका मोरल डाउन होने के कारण उस आता हुआ भी चीज़ वो छोड़ देता है टेस्ट में या फिर मेन एग्ज़ाम में, तो उसके मार्क्स कम आ गए और उतना ही मार्क्स किसी के कमा रहे हैं तो उसका लास्ट मोमेंट पे और वो कर जाता है और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये तुमने अच्छी बात बोली, क्योंकि बच्चे होते हैं उसके नंबर कम आ रहे हैं तो और डिप्रेस हो गया वो। हाँ। जबकि अगर आपने अपना बेस्ट दिया और मार्क्स कम भी आ गए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं आने वाले एग्जाम। हाँ, टेस्ट इसलिए देना ज़रूरी है ताकि एक तो फर्स्ट एनालिसिस होता है कि क्या क्या गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक वीक है। अगर मैं मीन्स टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट से पहले ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक, इससे ये पता चलता है। सेकंड हमें पता चलता है कि मीन्स सेकंड ये होता है कि उससे आपका मोरल मीन्स अप होता है कि मुझे और अच्छा करना है, इससे तो ज़्यादा अच्छा करना है, ये तो मेरे पीछे बैठता है या फिर ये तो मुझसे पढ़ने में ख़राब है, इससे मैं अच्छा करूँगा। अगर ये इससे मीन्स ये इसका इतना मार्क्स आ रहा है तो इससे ज़्यादा आना चाहिए, ये कॉम्पिटिशन के लिए ही सिर्फ टेस्ट होता है। फर्स्ट मैंने टेस्ट को अच्छे से दिया, सेकंड मैंने क्लास पूरे अटेंड किए, थर्ड मैंने ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी पढ़ा। और पहले मैं क्या करती थी कि कॉपी पढ़ो या ना पढ़ो, ये बना लो वो बना लो और कुछ याद, लास्ट मोमेंट पे कुछ याद नहीं रहता है। और सिर्फ इस बार मैंने कॉपी पढ़ा तो सब याद था लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि पेपर इतने ईजी आते हैं ना कि अगर आपको चैप्टर का नाम याद हो, आपको क्या आता है वो ज़रूरी नहीं है पेपर में तो कोई ये एक चैप्टर का मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर पेपर का मीन्स ये चैप्टर का आपको नाम याद है, नाम से तो कोई फॉर्मूला तो याद ही होगा और वही फॉर्मूले ही आते हैं। आजकल तो वही फॉर्मूले आते हैं, पहले आते थे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अब तो चैप्टर के नाम से आपको पता चलेगा ये वाला ऐसे बनेगा वो क्वेश्चन। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस की वजह से तुम्हें फील हो गया है कि तुमने प्रैक्टिस की है ना, तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस चैप्टर का, इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। हाँ। तो प्रैक्टिस आपकी उस तरह से होनी चाहिए ताकि आपको देख के समझ में आ जाए। और हाँ। तुमने बहुत अच्छा बात बताया कि आप फोकस्ड होकर, यानी कि बहुत सारी बुक्स कर ली और बाद में याद ही नहीं है, इससे अच्छा है कि आप फोकस्ड होकर अपने क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल जो मिल रहा है उसको अच्छे से करें, वही आपके लिए काफ़ी होता है, और उसी को बार बार पढ़ लें। पढ़ो आप कॉपी और टेस्ट बहुत सारा दो। बिल्कुल, ये मेन पॉइंट होता है। टेस्ट से जो तुम्हारी वीकनेस निकल रही है उसको इम्प्रूव करते हैं। हाँ बिल्कुल। एकता, ये बताओ कि अभी तुम्हारा नीट का सपना तो पूरा हो गया है,
आगे जाके तुम अभी अच्छे मेडिकल कॉलेज तुम्हें मिल ही जाएंगे, और जिस तरह तुम्हारे स्कोर है मैं देख रहा हूँ, जो तुम्हारा रैंक है उसके हिसाब से तुम्हें इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में तुम पढ़ने वाली हो। उसके पढ़ने की और उसके बाद की जर्नी का क्या प्लान करा है? कुछ अभी सोचा है कि अभी रिलैक्स कर रही हो रिजल्ट आने के बाद? मैंने सोचा है, जैसे कि ये रिजल्ट आया तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली से ही मीन से ये MBBS भी करना है, बाद में PG भी वहीं से मुझे करना है, और फिर मुझे अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना है। एक तो तुम बताइए तुम गांव के बारे में कुछ करना चाहती हो, तो क्या करना चाहती हो तुम गांव के बारे में? मैं जैसे गांव में सर्विस दूँ, अपना मैं हॉस्पिटल बनाऊँ, और मेरे गांव में अभी जैसे कि मेरी माँ सेविका है तो उनके थ्रू मुझे बहुत कुछ पता है कि कहाँ पे लोग बीमार, वहाँ पे मीन्स गांव में मेरे कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, किसको ये दवा नहीं मिल पाने के कारण लोग मर जाते हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। मम्मी घर में डिस्कस करती होंगी तुमसे? हाँ, मेरी मम्मी जैसे आंगनबाड़ी सेविका है तो उन्हें ये डाटा देना पड़ता है, ये सारे कि गांव में क्या चल रहा है, मीन्स हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, वो सारी माँ को पता होता है, तुम्हें वो बताती होंगी? हाँ, तो उनके थ्रू मुझे पता है। वो तुम परेशानी देखती हो तो शायद वो भी एक इंस्पिरेशन रहा होगा तुम्हें कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, जैसे हाल ही में हाल ही में ये एक बच्चा ये आंगनबाड़ी में पढ़ने आता था, उसके मीन्स ऐसे ही आँख अचानक मीन्स नॉर्मल थी वो लड़की, और फिर अचानक से उसका आँख ख़राब हो गया और आँख अंदर चला गया, और फिर अचानक से उसका डेथ हो गया 3 साल में। तो ये सब और ये सारे होते हैं सही से इलाज ना करने की वजह से। तो वो मैंने एकदम सामने से फील किया है, वो मुझे सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट किया कि हाँ इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो इसी कारण मीन्स कई बच्चे हैं ऐसे जो कि बिना रिसोर्सेज के रिसोर्सेज नहीं मीन्स सुविधाएं नहीं है, उस वजह से उनकी परेशानी होती है। रिसोर्सेज अगर मीन्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसे रिसोर्सेज अगर ना मिले, मीन्स ये सही से इलाज ना हो तो वो और ये पैसे भी ना हो तो वो मर जाते हैं। और अगर मीन्स यही सब को मैं दूर करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हाँ, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम फील कर रही हो। आजकल तो ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर देश विदेश चले जाते हैं, अपनी जो भूमि है जहाँ से उनका जन्म हुआ है, जहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल को भूल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जो फील किया तुमने गांव में उसको तुम दूर करना चाहती हो और डॉक्टर बन के तुम गाँव में भी सेवा देना चाहती हो। तो ये अच्छी बात है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। एकता, मैं एक्चुअली तुमसे पूछना चाहूँगा, जो बच्चे अभी 10th पास किए, क्योंकि अभी सारे रिजल्ट निकल गए हैं, बिहार बोर्ड का तो बहुत पहले निकल गया था, CBSE ऐसे सबका निकल गया है, तो जो बच्चे 10th पास किए हैं और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको क्या तुम संदेश देना चाहोगी? मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि वो तो पहले फर्स्ट काम कि वो एक अच्छे कोचिंग में जाएँ, और वो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल और कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर बिलीव करें, और सिर्फ उसी पे बिलीव करें और उन्हीं के नोट्स पढ़े बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 10 बुक ना बनाए, एक ही बुक को बार बार बनाए, और वहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं सीरियस मोड पे दे, और फिर उसे एनालाइज करें। जैसे कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और ये टारगेट रखना चाहिए कि जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं वो टॉपिक ही अगले क्वेश्चन में गलत ना हो, अगले टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत ना हो, उस टॉपिक से कुछ भी आ जाए तो वो गलत ना हो। जो आपने टेस्ट दिया उसमें अगर कुछ गलतियाँ हो गई आपकी तो उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से कर ले ताकि दोबारा उस टॉपिक पे गलती ना हो। हाँ, और फिर अगर रेगुलर बेसिस पे करते हो ना तो लास्ट नीट का पेपर होता है, सारे टेस्ट के बाद नीट का पेपर होता है, तो आपकी सारी गलतियां नीट के पेपर आते आते ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप हर एक टेस्ट में अच्छे मेंटेलिटी के साथ, अच्छी सोच के साथ कि ये मेरे गलत हो रहे हैं तो अगले में नहीं गलत हो, ये सोच के साथ अगर बढ़ोगे ना, और जैसे मार्क्स कम आ गए तो आप डिप्रेशन में जो टाइम जाता है तो वो टाइम अगर हटा दूँ या फिर उस टाइम को अगर मैं अच्छे उस समय को मैं याद करने में लगा दूँ जो टॉपिक में मेरे गलत हुए हैं कि अगले बार वो गलत ना हो, तो वो काफ़ी सही हो जाते हैं। मेरे जैसे 690 मार्क्स खराब आ गए और बच्चे उसमें डिप्रेशन में गए या
उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अच्छा है वो पढ़ लो तो वो अगली बार तो कम से कम ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये भी होता है जैसे ये आदत जैसे होता है ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे मार्क्स कम हो गए, तो अगला डिप्रेशन और बढ़ जाएगा ड्यूरेशन। इससे अच्छा आप पहले के ड्यूरेशन को ही कम करो तो लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे, और अगर पहले के डिप्रेशन को बढ़ाओगे तो लास्ट में वो और बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, ये तूने बहुत अच्छी बात की, काफ़ी मेच्योरिटी वाली बात है, क्योंकि बच्चे जल्दी मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अगर आपने खूब पढ़ाई की है तो मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आते हैं तो फिर आने वाले टाइम में आप उसको इम्प्रूव कर लोगे, जो वीकनेस है उसको दूर करने की ज़रूरत है मेन ये। जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको ये बात सही है कि मीन्स अगर टेस्ट दे रहे हो उसमें मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 ही आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा टॉपिक वीक है। ऐसा तो नहीं कि मेरे सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग ही होंगे, तो जो टॉपिक अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो सही मीन्स टेस्ट में तो सही बात है कि ये टॉपिक चलो वीक है, इस पर रिवाइज हो जाए ताकि मेरे फाइनल में एक भी गलत ना हो। एक तक बताओ, जैसे जो बच्चे हैं ऐसे जिनका जो तुम्हारे साथ भी एग्जाम दिए होंगे, जो इस बार 12 पास किए या हो सकता है एक ड्रॉप ले भी चुके हो और उनके मार्क्स मान लो अच्छे नहीं आए किसी वजह से, जो भी कारण रहा हो, मान लो 500 रहा, उससे कम भी हो गया, तो उनको तुम क्या बोलना चाहोगी तो अपने एक्सपीरियंस से? जैसे मैंने भी ड्रॉप लेकर ही 690 स्कोर मैंने किया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एक मीन्स अगर वो ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका सपना ही है, क्योंकि एक दूसरे जॉब मीन्स दूसरा सेक्टर जो होता है ना या फिर दूसरा जॉब, वो जॉब सारे अलग होते हैं, डॉक्टर की फीलिंग ही अलग होती है। तो अगर दूसरा भगवान बोलते हैं डॉक्टर, तो अगर डॉक्टर ही बनना है सिर्फ, तो प्लान बी ना रखे और सिर्फ डॉक्टर पे ही स्टिक हो जाए, और फिर 1 साल ड्रॉप लेने से आपका मीन्स ये अगर सपना कंप्लीट हो जाता है तो ड्रॉप ले ले। बिल्कुल। तो 1 साल ड्रॉप लेने से कुछ जो भी उन्होंने गलती की है ड्रॉप लेने के पहले वो गलती ना करें, अपनी वीकनेस पे काम करें। तो जैसे तुमने स्कोर किया 690 वैसे स्कोर कर सकते हैं वो भी, और इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैंने और भी देखा एक तक कि जनरली एक लोगों के मन में रहता है कि टॉप रैंक हैं या जो 690, 700, 710, 720 वो 12th स्टडिंग बैचेस से ही आते हैं, है ना, ड्रॉपर के तो आते ही नहीं है, ये लोगों का सोचना होता है। लेकिन तुमने तो कर दिखाया, तो इस बारे में तुम बच्चों को क्या बोलना चाहोगी? ये एक मिथ सा है कि अगर पढ़ो तो कोई भी कर सकता है। अगर माइंड में पहले ही आ जाए, पहले ही ये सब बातें सुन लो कि ये ड्रॉपर कांट बी अ टॉपर, ऐसा होता है ना, ड्रॉपर कांट बी अ टॉपर, तो ये सब पहले ही सुन लेंगे किसी से, तो ये सब मोरल डाउन करने का ये कि तरीका है। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉपर कैन बी टॉपर। हाँ, ड्रॉपर सिटिंग हियर एज अ टॉपर, बीइंग अ ड्रॉपर। हाँ, चलो ये अच्छी बात है कि ड्रॉपर होके भी आप अच्छा कर सकते हैं। वो ये कि जो आपने गलती पिछले प्रिपरेशन में करी है वो गलती नहीं करना है आपको, और अच्छे से अगर एक रीस्टार्ट करें पूरे, जैसे हम लोग बोलते हैं पूरे विश्वास के साथ करें एक और प्रयास, तो आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी टॉप रैंक ला सकते हैं। अगर जैसे किसी को डॉक्टर बनना है और उसने ड्रॉप ले लिया है, फिर भी ये सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर उसे एक बार और ड्रॉप लेना है, तो मेरा सबसे बड़ा ये मीन्स उससे कहना है कि वो कभी ये सब बातें ही ना सुने जो ये लोग मीन्स उसे डेविएट करे, मीन्स उसके रास्ते मीन्स डॉक्टर बनने के रास्ते के अलावा कोई अगर उस मीन्स कोई नया मार्ग मिल रहा है उस मार्ग पे चले ही ना, ये होता है ना, तो आप सफल होंगे। बिल्कुल। और मेरा तो 690 आया है, मेरे से अच्छे भी स्कोर कर सकते हैं। स्कोर कर सकते हैं। चलो, तो अभी एकता तुमसे बात की मैंने, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मैं याद कर सकता वो दिन जब तुम 11th में आई और फिर 12th तुमने पढ़ा, फिर तुम्हारा उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, फिर तुमने ड्रॉप किया और आज तुम सक्सेसफुल हो। तो पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा मिठाई खिलाना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तुमने सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है ये कि यू हैव डन सो वेल, और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज के लिए भी एक बहुत प्राउड का मोमेंट है कि तुमने इतना अच्छा किया। और जो लोग तुम्हें सुन पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक गांव से ये लड़की पढ़ी, और वहाँ पे जहाँ पर कि 10th पास करना भी सोसाइटी में लड़कियों के लिए एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से निकली ये बच्ची और मेहनत करके एक अच्छा रैंक अचीव किया इसने, और अपनी असफलता से इसने कभी भय नहीं किया, और सफलता से डरी नहीं कभी, और सतत मेहनत करते हुए ये आज नीट जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप रैंक अचीव किया है।
और जो इसके रैंक है उसके हिसाब से ये टॉप रैंक इसे एक इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई फील कि जो तुमने बोला है वो हमारे जो बच्चे हैं जो तुम्हें सुन पा रहे हैं, चाहे वो मेंटल सेडूसम के बच्चे हो या कहीं के भी बच्चे हो, उनको इंस्पायर करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।